Hello everyone. In this session we will discuss the meaning of material turnover ratio and how we calculate it. Material turnover means the ratio of quantity of material consumed in a certain period and the average quantity of material in the store. एक सर्टेन पीरियड में मटेरियल की कितनी क्वांटिटी यूज़ होती है और स्टोर में एवरेज कितनी क्वांटिटी मटेरियल की अवेलेबल है, उस रेशियो को फाइंड आउट करना मटेरियल टर्नओवर रेशियो कहलाता है. We can say it tells how many times a company turns over its average stock in a year. It shows how fast stock moves in and out of the company. एक कंपनी कितनी बार सर्टेन पीरियड में अपने एवरेज स्टॉक को चेंज कर सकती है, कितनी जल्दी हम मटेरियल को यूज़ करके फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको मटेरियल टर्नओवर रेशियो बताता है. मटेरियल टर्नओवर रेशियो हमारा ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी. ये ज़्यादा और कम होना हमारी दो अलग अलग सिचुएशन हैं जो कंपनी में बताती है कि मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक हमारी कैसे वर्क करेगी. If material turnover ratio is high, it means material is fast moving and exhaust easily. It shows the efficiency of management. We can say firm management invests their fund properly in the material stock. On the other hand, if material turnover ratio is low, it indicates slow movement of material. It shows the alarm to the firm. We can say the firm has to avoid overstocking of that item in the store. अगर हमारा मटेरियल टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है, इट मीन्स हमारी कंपनी की पोजीशन अच्छी है, हमारा मटेरियल बहुत जल्दी रॉ से फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. इट मीन्स उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है. और उस तरीके के मटेरियल में अगर हमारा मैनेजमेंट फंड इन्वेस्ट करता है तो इट इज़ गुड फॉर द फर्म. और अगर जिस मटेरियल टर्नओवर का रेशियो कम है, इट मीन्स उसका मूवमेंट बहुत स्लो है, वो अभी स्टोर में एज इट इज़ ही पड़ा हुआ है, उसकी डिमांड ज़्यादा नहीं है. तो इस तरीके के मटेरियल में फर्म को इन्वेस्ट करना ज़्यादा उचित नहीं होगा. नाउ हाउ वी कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो. For that purpose, we use the formula raw material consumed in the year upon average stock of material. रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए हम देखते हैं कि सर्टेन पीरियड में हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, साल भर में हमने रॉ मटेरियल कितना परचेज करा और एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारा कितना अमाउंट का स्टॉक एज ए क्लोजिंग बच गया. फॉर्मूला यूज़ करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. मटेरियल टर्नओवर रेशियो ऑलवेज हमारा टाइम्स में फाइंड आउट होता है, इसलिए मटेरियल टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी अच्छी होगी. इट मीन्स हमारा मटेरियल फास्ट मूविंग मटेरियल में काउंट होता होगा. मटेरियल टर्नओवर रेशियो को हम डेज़ में भी काउंट कर सकते हैं. अगर हम मटेरियल टर्नओवर रेशियो को डेज़ में काउंट करते हैं तो इट शोज़ हाउ मेनी डेज़ द मटेरियल रिमेन्स इन द स्टोर. ये हमको बताता है कि हमारा कितने दिन मटेरियल स्टोर में बचा रहेगा. इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा फार्मूला यूज़ है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन मटेरियल टर्नओवर रेशियो. मटेरियल टर्नओवर इन डेज़ में फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होता है कि हमारा रेशियो कितना कम है. जितना हमारा रेशियो लोअर होगा उतना ही हमारे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. तो कंक्लूज़न ये है, हायर द मटेरियल टर्नओवर रेशियो हायर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. और मटेरियल टर्नओवर इन डेज मस्ट बी लोअर फॉर द पर्पज ऑफ एफिशिएंसी. नाउ हाउ वी कैलकुलेट, सी सम प्रॉब्लम्स फॉर दैट पर्पज. First problem is a factory uses two kinds of material A and B and the details about which is given below. हमारे पास A और B दो तरीके का मटेरियल गिवन है. ओपनिंग स्टॉक A का है 12,000, परचेजेस 94,000, क्लोजिंग स्टॉक 18,000. B के हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रहा है 4,000,
परचेजेस दे रहा है 22,000, क्लोजिंग स्टॉक 6,000। हमसे कह रहा है कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो ऑफ ईच मटेरियल, विच मटेरियल इज फास्ट मूविंग। सबसे पहले हम ए मटेरियल का फाइंड आउट करेंगे। ए मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन द ईयर अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल। हमको मटेरियल कंज्यूम चाहिए। मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ए मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है 12,000 प्लस परचेजेस 94,000 प्लस परचेजेस 94,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 18,000। हमारा टोटल आ जाएगा 88,000। सेकेंड हमसे पूछ रहा है हमको क्या चाहिए इसमें। सेकेंड हमको चाहिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए हमारा फॉर्मूला लगता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है 12,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 18,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 30,000 डिवाइडेड बाय 2। हम कह सकते हैं एवरेज स्टॉक इक्वल टू 15,000। एवरेज स्टॉक हमारा कितना आ जाएगा 15,000। इक्वल टू 15,000। हमसे पूछ रहा है मटेरियल टर्नओवर रेशियो। मटेरियल टर्नओवर रेशियो के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। मटेरियल कंज्यूम्ड 88,000 अपॉन एवरेज स्टॉक 15,000। हम डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 5.87 टाइम्स। कितना आ जाएगा 5.87 टाइम्स। तो दिस इज मटेरियल टर्नओवर रेशियो फॉर ए मटेरियल। किस तरीके का मटेरियल है ए टाइप मटेरियल 5.87 टाइम्स। सेकेंड हमसे बी मटेरियल पूछ रहा है। अब हम बी मटेरियल के लिए भी सेम कैलकुलेशन करेंगे। नाउ डू फॉर बी मटेरियल। बी मटेरियल के लिए भी हमें मटेरियल कंज्यूम चाहिए। मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा कंज्यूम्ड गिवन है फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक है 4,000 प्लस परचेजेस गिवन है 22,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 6,000। इट मीन्स कैलकुलेट होकर हमारे पास कितना आ जाएगा 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़। सेकेंड हमको चाहिए एवरेज स्टॉक।
फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है 4000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज 6000 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 10,000 डिवाइडेड बाय 2 हम कह सकते हैं 5,000 रुपीज़। हमारा एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज़। हमसे पूछ रहा है MTR, दैट मीन्स मटेरियल टर्नओवर रेशियो। मटेरियल कंज्यूम्ड इज 22,000, हमने अभी कैलकुलेट करा, और एवरेज स्टॉक इज 5,000। फॉर्मूला हो गया 20,000 मटेरियल कंज्यूम्ड इन अ ईयर अपॉन एवरेज स्टॉक दैट इज 5,000 इक्वल टू 4 टाइम्स। कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। तो हमारा ए मटेरियल का मटेरियल टर्नओवर रेशियो था 5.87 टाइम्स और मटेरियल बी का मटेरियल टर्नओवर रेशियो आया है 4 टाइम्स। हमने अभी पढ़ा मटेरियल टर्नओवर रेशियो अगर टाइम्स में फाइंड आउट हो तो जितना ज़्यादा होगा हम कहेंगे हमारी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है। इट मीन्स दैट टाइप ऑफ अ मटेरियल इज़ फास्ट मूविंग मटेरियल, उसका कंजम्पशन, उसका यूटिलाइजेशन हमारा ज़्यादा है कंपैरेटिव टू उस मटेरियल के जिसका मटेरियल टर्नओवर रेशियो कम है। So he is asking here which material is fast moving. We can say easily material A is a fast moving material in the factory. Clear? Now next one more problem we will see. Next is calculate material turnover for the management फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है और ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है, मटेरियल भी है जिसमें वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड स्टॉक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, वेजेस हैं, परचेजेस हैं। हमको फाइंड आउट करना है मटेरियल टर्नओवर रेशियो और मटेरियल टर्नओवर रेशियो का रिलेशन किससे होता है मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। किससे होता है मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रहा है कितना 25,000 प्लस परचेजेस भी दे रहा है कितना 1,20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हमारे पास गिवन है कितना है 15,000। कैलकुलेट कर लीजिए मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा 1,30,000। नाउ एवरेज स्टॉक के लिए हमारा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना था 25,000, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास दे रहा है 15,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स हमारा हो गया 40,000 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड करेंगे हमारे पास एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा 20,000 रुपीज़। कितना आ जाएगा 20,000 रुपीज़। हमको मटेरियल कंज्यूम पता चल गया 1,30,000 रुपीज़। हमको एवरेज स्टॉक पता चल गया 20,000 रुपीज़। नाउ वी कैन ईजली यूज़ द फॉर्मूला बाय पुटिंग द वैल्यूज़। हमारे पास 1,30,000 डिवाइडेड बाय 20,000 हमारा कितना आ जाएगा, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6.5 टाइम्स। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो इज 6.5 टाइम्स। अगर हमसे यहाँ पर ये पूछता कि मटेरियल टर्नओवर रेशियो को डेज में भी फाइंड आउट करिए, तो डेज में फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन मटेरियल टर्नओवर रेशियो। नंबर ऑफ
number of days equal to कितने नंबर ऑफ डेज हैं हमारे 365 और मटेरियल टर्नओवर रेशियो भी हमारे पास गिवन है। मटेरियल टर्नओवर रेशियो हमारे पास कितना है? मटेरियल टर्नओवर रेशियो हमारे पास गिवन है 6.5। हम निकाल सकते हैं मटेरियल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू इन डेज, मटेरियल टर्नओवर रेशियो इन डेज इक्वल टू 365 अपॉन 6.5। हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 55 डेज आ जाएंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 55 डेज हमारा मटेरियल अभी भी स्टोर में एज अ स्टोर रहेगा। मटेरियल टर्नओवर रेशियो टाइम्स में हमारा 6.5 टाइम्स, और अगर हम डेज में चेक करें कि कितने डेज हमारे स्टोर में स्टोर रहता है, देन 55 days is a material turnover ratio.